नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर रामनगर से है, जहां लोकसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित करने मालधन चौड़ पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के क्यूआर कोड से बेटे के चुनाव प्रचार के लिए चंदा मांगने वाली बात पर कहा कि वे चुनावी स्टंट खेल रहे हैं, वे केवल एक स्टंट खेल रहे हैं। इस समय जिस प्रकार से गर्मी शुरू हो गई है और इसमें तपाती हुई धूप में आप सब स्वयं देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लोगों के अंदर जोश है, जुनून है और एक लोगों का बड़ा मत है कि इस बार हम ऐतिहासिक मतों से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और रामनगर के लोगों ने पिछली बार भी बड़े मतों से इस क्षेत्र से लोकसभा की सीट जिताई थी और इस बार अनिल बलूनी जी को भारी मतों से जिताएंगे और ऐतिहासिक होगा और 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम एक तरफ समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हमने उसका विधेयक पारित भी कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको मंजूरी दे दी। और जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बात कह रहा है उस बात को जो है वो लोग आगे बढ़ाएं। और जिस तेजी के साथ उत्तराखंड को लेके जा रहे हैं, मैं भी आप सब जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर जबरदस्त काम होगा। आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर विकास की गंगा बहेगी और आने वाले 5 सालों में हमारे जो घर में बेरोजगार बच्चे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, पहाड़ से पलायन भी रुकेगा और हमारे मैदानी इलाके में विकास भी होगा। लगातार मोदी जी का प्रयास है कि देश के अंदर विकास हो और उत्तराखंड तो उनका विशेष तरह है। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी का उत्तराखंड के लोगों के साथ कितना लगाव है। उनके आसपास सभी उत्तराखंड के लोग हैं। अगर आप कभी टेलीविजन चैनल पे देखेंगे तो उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हर वक्त दिखते हैं। आप जब लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के हर लोगों के साथ उनके आसपास जितने मजबूत अफसर हैं वो सब उत्तराखंड के हैं। पूरे कोरोना में उत्तराखंड के राजेश भूषण IAS ऑफिसर वो स्वास्थ्य सचिव थे और पूरे टाइम वो देश को देखते थे। इसी प्रकार से जितने सचिव हैं वो उत्तराखंड के हैं। आप जानते हैं इसी मिट्टी के लाल बिपिन रावत जी को, जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सेनापति बनाया, देश का पहला CDS जनरल बिपिन रावत को बनाया, वो भी इसी उत्तराखंड के हैं। आप सब लोग जानते हैं कि उनके स्वर्गवास हुआ और उनके बाद दूसरा CDS जनरल अनिल चौहान को बनाया, वह भी इसी उत्तराखंड से थे, उत्तराखंड से हैं। आप जानते हैं NSA, आप जानते हैं जो हमारे यहाँ से रॉ के चीफ अनिल धस्माना वो भी उत्तराखंड से हैं। लगातार सब लोग उत्तराखंड के लोग उनके इर्द गिर्द हैं। पूरे देश के लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये उत्तराखंड के लोगों में ऐसा क्या है, ये उत्तराखंड के लोगों पे मोदी जी का इतना विश्वास क्यों है। मैंने कहा उत्तराखंड के लोग मेहनत करना जानते हैं। मोदी जी लगातार उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचते हैं और इसलिए जब उत्तराखंड से इतना उनका लगाव है तो हम लोगों को भी तो मोदी जी के साथ जवाब नहीं है। हम भी तो उनको दोबारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा। हम लोग भी तो दोबारा से उनको प्रधानमंत्री के लिए वोट करना है। 19 तारीख को मोदी जी को चुनाव करना है, मोदी जी को वोट देना है। आप एक बटन यहाँ अनिल बलूनी के नाम पे कमल के बटन पे दबाएंगे, सीधा वोट दिल्ली में मोदी जी के अकाउंट में चले जाएगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सब लोग जानते हैं मोदी जी लगातार हम सबके लिए कर रहे हैं। क्या कोई ऐसे देश है, आप देखिए दुनिया में इतने बड़े बड़े देश हैं, इतने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड है, जापान है, किसी ने अपने नागरिकों के बारे में कोरोना में नहीं सोचा होगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अल्मोड़ा के सोमेश्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो और विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा को प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाने की अपील की। मंच पर मौजूद और आप सबके बीच में से जिन्होंने
इस क्षेत्र से अपनी राजनीति की शुरुआत करी। आप सब लोगों ने उनको जिला पंचायत में, विधानसभा में और लोकसभा में लगातार यहां से आपने प्रतिनिधित्व का अवसर दिया। आपने उनको अपना हमेशा आशीर्वाद दिया और इस बार मैं उनके समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबका वोट मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे कामों को उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया। अभी बहुत सारी सड़कों के बारे में जब वो बात कर रहे थे तो उनका जुड़ाव इस क्षेत्र से ऐसा रहा है कि हम सब लोग महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि खराब दिनों में भी जब विकास नहीं पहुंचा था, उस समय से लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बनी। देश में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कालखंड शुरू हुआ और बहुत सारे काम आगे बढ़े हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और सांसद राहुल गांधी के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पलटवार किया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी स्थिति को देखें। उत्तराखंड में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। पिछली बार तो बस की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन इस बार उनके सांसदों के लिए छोटी गाड़ी ही पर्याप्त होगी। वो अपनी स्थिति को देखें, वो कहां पहुंचने वाले हैं। हमारे उत्तराखंड में कोई उनको चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो गई है। पिछली बार तो एक बस की आवश्यकता पड़ती थी। मैं समझता हूं इस बार छोटी गाड़ी में ही पर्याप्त होंगे उनके सांसद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, चंद्रेश कुमार, दीपेंद्र कुमार चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की विदेशी संपर्क सीरीज के तहत राज्य में आयोजित होने वाली स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई। तो हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री के दौरे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पीएम ऋषिकेश की आईडीपीएल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी लोकसभा के लोग पहुंचेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में खास लगाव है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके साथ काम करने का भी मुझे मौका मिला। तो वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री की सराहना की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बड़ी समस्या थी, जिस पिछले 40 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में जाने को तैयार नहीं था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में जाकर विशाल जनसभाएं कर रहे हैं। मणिपुर के हालात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में आतंकवादी गतिविधियों के चलते 3 बार मेरा जाना स्थापित हुआ है, जबकि आज के हालात मोदी सरकार के हस्ताक्षर में सुधरे। हरिद्वार में एक प्रस्तावित है कि हर की पैड़ी से मनसा देवी और हर की पैड़ी से चंडी देवी, उसके लिए रोक है। दूसरा ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के लिए, और चौथा है स्वर्गाश्रम से और सीता कुंजापुरी। ये 4 प्रोजेक्ट हैं जो भारत सरकार से, जिस पर काम चल रहा है, जिनको आने वाले समय में बनना है। और इससे हमारा कंजेक्शन भी कम होगा, सड़कों पर लोड भी कम होगा और यात्रियों को भी एक बेहतर सुविधा होगी। और जो लोग शौकीन हैं प्रकृति के, उनको विहंगम दृश्य भी देखें। तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया है। कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को दी गई है, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में प्रचार प्रसार का जिम्मा प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में होगा। उत्तराखंड कैंपेन कमेटी की जो लिस्ट है उसे जारी कर दिया गया है और इसमें 100 नाम है। अगर इसके अध्यक्ष पद की बात मैं करूं तो प्रीतम सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो उससे पहले अगर मैं उनकी जिम्मेदारी की बात करूं तो उन्हें चयन कमेटी में रखा गया था। उन्होंने प्रत्याशियों की जो चयन कमेटी में एक मुख्य भूमिका दी थी और उसके बाद अब उन्हें पूरा
उत्तराखंड की जो कैंपेन की जिम्मेदारी है वो दी गई है। जिसके बाद फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो 9 दिन पूरे चुनाव को बचे हैं और ऐसे में जो कैंपेन है, प्रचार प्रसार है, उसे तेज करने की कोशिश करी थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है काफ़ी लेट ये लिस्ट आई है कांग्रेस की। हमारी तैयारी बहुत तेज़ है, हम मजबूती से काम कर रहे हैं, बूथ स्तर हमारा मजबूत है। लेकिन कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की जो लिस्ट अभी फिलहाल आई है उससे कहीं ना कहीं जो निराशा है कुछ कार्यकर्ताओं में देखने को मिली। लेकिन प्रीतम सिंह की अगुवाई में अब देखना होगा कि कितना प्रचार प्रसार पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो अंतिम समय रहता है चुनाव का वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है और ऐसे में कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी दी है एक मजबूत कंधे पे दी है। अब देखना होगा कि प्रीतम सिंह कितनी मजबूती से ये जिम्मेदारी उठाएंगे। कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। तो चुनावी दौर में नेताओं के वार पलटवार के साथ ही तुलना करना भी आम बात हो जाती है। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल अपनी तुलना हेमवती नंदन बहुगुणा से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे बहुगुणा को हराने के लिए दिल्ली लगी हुई है वैसे ही उन्हें भी हराने के लिए दिल्ली लगी। तो याद दिलाना चाहूंगा कि बहुगुणा जी ने अपने जीवन के अंतिम 10 साल या 10 से 12 साल कांग्रेस में नहीं बिताए। वो उन्होंने अपनी राजनीति जो है हमेशा कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस की जो लोगों को दबाने की, धमकाने की, डराने की राजनीति थी उसके खिलाफ करी थी। वो जो निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे तो शायद गणेश गोदियाल जी भूल गए, वो किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं लड़े थे, वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे और पहाड़ की जनता ने कांग्रेस को नकारा था। उस वक्त हेमवती नंदन बहुगुणा जी को जिताया था और कांग्रेस को नकारा था। इसलिए मैं गणेश गोदियाल जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी को अपना आदर्श मानते हैं, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, और उनके एक पद चिन्हों पर चलने का फैसला करते हैं तो उनको भी कांग्रेस इस्तीफा दे देना चाहिए और आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के सदस्य सतीश लखेड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अपने 10 साल के सफल कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जा रही है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में भाजपा को लेकर उत्साह है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार का नारा सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में है और प्रत्याशियों को पूरे राज्य में जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, उनके स्वागत में जिस तरह जन आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, संख्या दिखाई दे रही है, भागीदारी दिखाई दे रही है और गांव-गांव हमारे कार्यकर्ताओं का इस चुनाव में उत्साह दिखाई दे रहा है। ये हमें एक ऐसा मनोबल देता है कि आने वाले समय में जो हमारी अब की बार 400 पार का संकल्प है वो पूर्ण होता दिख रहा है। और हमारा मनोबल इसलिए भी ऊंचा है कि हम बहुत कुछ काम करके जो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक सरकारें हुई हैं उनमें जिस तेज़ी से 10 सालों में काम हुआ है उसको लेके हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में है और लाभान्वित जनता पूरा मन बना। अगली खबर चकराता से है, जहां टिहरी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला का चकराता के सहिया में चुनावी रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के जरिए कांग्रेसी नेताओं ने जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हरीश रावत और उमेश कुमार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पुराना है और अब तो दोनों लोकसभा चुनाव में आमने सामने भी हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से यह सिलसिला शुरू हो गया है। उमेश कुमार ने अपने फेसबुक हैंडल से हरीश रावत के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने और राज्यपाल बनाए जाने की बात की, जिस पर हरीश रावत ने पलटवार करते हुए लिखा कि एक स्टिंगबाज सांसद बनने के सपने देख रहा है और आज तो उन्होंने चुनाव के लिए चंदा भी मांगा। इसको लेकर उमेश कुमार ने हरीश रावत को देश का सबसे बड़ा बहरूपिया तक बता दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जैसे मुझे बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है वैसे ही वो कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के पेज से लगातार बदनाम किया जा रहा है।
आपको बता दें कि उमेश कुमार ने पोस्ट ऑफिस से हर की पौड़ी तक जनसंपर्क अभियान चलाया है। भाजपा का एजेंट वो बता रहे हैं, वैसे ही वो कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस लगातार अपने ऑफिशियल पेजेस से मेरे फोटो लगा कर ये कह रही है कि ये भाजपा एजेंट है। अगर मैं भाजपा एजेंट हूँ, आप मुख्यमंत्री से मिलने पर क्या एक विधायक अपने राज्य के मुख्यमंत्री या प्रभारी से मिल नहीं सकता? अपना ज्ञापन किससे काम कराएंगे? अंत में आप तो मोदी जी से लगातार मिलते रहे, क्यों भाई? आप बताइए ना। ये तो कह रहे हैं कि लोग आप राज्यपाल बनाए जाने वाले हैं, आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। भाई मुझे लगता है हो भी सकता है, आपका कोई भरोसा तो है नहीं। तो वहीं देहरादून कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दशमाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को जुमलेबाजी बताया। साथ ही उत्तराखंड शिलक्यारा टनल हादसा और चमोली करंट हादसा को विफल बताया और बीजेपी प्रत्याशियों पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही चारधाम यात्रा की सड़कों की बदहाली, अग्निपथ योजना, पेपर लीक प्रकरण, अंकिता भंडारी केस, भू कानून सहित कई मुद्दों पर जमकर हमला बोला। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत दशमाना ने एक डिबेट का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने डिबेट में अग्निवीर योजना का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस पूरे प्रदेश में इस योजना के विरोध में पूरी तरह मुखर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी इस योजना के बारे में अपने मान्यता को साफ करना चाहिए। अग्निवीर और अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है। कांग्रेस का ये ऐलान है, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है, मैनिफेस्टो में कहा है, और उत्तराखंड में तो विशेष तौर पे 5 लोकसभा सीटों पर हमारा मुख्य मुद्दा अग्निपथ योजना है, अंकिता भंडारी है। अग्निपथ योजना में हमारा स्टैंड जो पार्टी की राष्ट्रीय हमारी मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसको स्क्रैप किया जाए, इसको समाप्त किया जाएगा और जो पहली वाली योजना है उसको ही लागू किया जाएगा। तो हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री रहते हुए आखिर कैसे अग्निवीर जैसी योजना युवाओं को बेरोजगार करने के लिए आई, इसका संसद में विरोध क्यों नहीं किया गया, गोद लिए गांवों का क्या हुआ, सांसद निधि कहां खर्च की गई, रक्षा कॉरिडोर उत्तराखंड में क्यों नहीं आया। ऐसे तमाम प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए प्रकाश जोशी ने कहा कि मात्र प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले चेहरे इस बार जनता की नजरों में चढ़ गए हैं और इस बार जनता खुद को छले जाने का बदला जरूर लेगी। देखिए, पहला सवाल तो उनकी निष्क्रियता पर ही क्वेश्चन मार्क है। अपनी सांसद निधि का 17 करोड़ में मात्र 7 करोड़ खर्च करा, 10 करोड़ वापस चला गया। उसका जवाब दें, बहुत काम हो सकते थे उससे। दूसरा, जिन गाँवों को उन्होंने गोद लिया उन गाँवों की तरफ पलट कर नहीं गए, उनकी दुर्दशा है। तीसरा अग्निवीर नाम की जो योजना हम पे थोपी गई, युवाओं पे थोपी गई, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। फौज में भर्ती होने का सपना लेने वाले हमारे नौजवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रिटायर कर रहे हैं और उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ये हुआ है। इसका वो जवाब दें, ये पाप उन्होंने क्यों किया। पूरे देश में अलग अलग जिलों में रक्षा कॉरिडोर बन रहे हैं जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो चाहते तो यहाँ भी एक रक्षा कॉरिडोर ला सकते थे, क्यों नहीं लाए। उत्तराखंड में 5 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं, 5 संसदीय क्षेत्र हैं, तो कम से कम तो एक तो अपने आप ही मिल जाना चाहिए था। और आपको हैरानी होगी कि 5 जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें इस संसदीय क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं आने वाला है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज रुड़की टॉकीज में भगत सिंह चौक पर पद यात्रा निकालते हुए क्षेत्र के लोगों से हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे।
आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रुड़की चौकी तिराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाई, जिसके बाद उन्होंने रुड़की चौकी तिराहे से सिविल लाइन बाजार में लोगों से अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस चुनाव में वीरेंद्र रावत की जीत का पूरा विश्वास है, क्योंकि यह लड़ाई भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की लड़ाई है और उन्हें यकीन है कि इस बार हरिद्वार की जनता भाजपा के झूठे लोगों को हराने का काम करेगी। बेरोजगारी चरम पर है, कहीं विकास ठप पड़ा हुआ है, सड़कें जर्जर हालत में हैं, बिजली लोगों को लगातार मिल नहीं रही है, लोगों की कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं, केवल जुमले हैं, वैमनस्य बढ़ाया जा रहा है, दलित पीड़ित है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो मुद्दे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जनता से सीधे संबंधित होते हैं। निश्चित तौर पर ये बदलाव का मानस है और देश जो है 2004 दोहराने जा रहा है। पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल को लेकर अब बीजेपी मुखर हो गई है। गणेश गोदियाल ने बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी को बाहरी बताया था, जिस पर अब बीजेपी ने उसका पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल खुद मुंबई के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब गणेश गोदियाल खुद मुंबई में पढ़े बड़े हैं तो ऐसे में उनका अनिल बलूनी पर आरोप लगाना बेबुनियाद। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इस कड़ी में बहादुराबाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की संयुक्त टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशानुसार बहादुराबाद क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान भारी संख्या में बहादुराबाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद रहे। तो वहीं पुलिस बल ने संवेदनशील स्थानों के मतदाताओं से मिलकर गोष्ठी कर उनको भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है। कंपनियां मौजूद हैं जो अलग अलग सर्कल में लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। उनका पर डे का एक ड्यूटी चार्ट हमारे द्वारा यहाँ से निर्गत किया जाता है, जिसमें फ्लैग मार्च और जो चेकिंग्स हैं उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आगामी एक हफ्ते में और कंपनी यहाँ पर सीपीएमएफ की आएंगी, जिसमें ये जो फ्लैग मार्च की जो हम लोग गतिविधियाँ कर रहे हैं इसमें और गहनता आएगी और सघन तरीके से हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे। जबकि उनकी पोजीशन में वो जमीन थी। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में 10 मई से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदार धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को होने के बाद पुलिस की सभी टीमों को 4 धाम यात्रा मार्ग पर लगाया जाएगा और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर 4 धाम यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 4 धाम यात्रा हमारे प्रदेश में 2 धाम तो 10 मई को खुलने की बात है और 12 मई को बाकी 2 धाम खुलेंगे। तो उससे पहले ही लगभग 1 हफ्ते पहले से ही हमारी जो भी अलग अलग रास्ते में और जो चारों जो पवित्र धाम है वहाँ पर जो ड्यूटियाँ लगनी है वो ड्यूटियाँ लगा दी जाएंगी। और जैसा आप जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ 19 तारीख को चुनाव भी है, 19 अप्रैल को। तो पहले तो जैसे ही ये चुनाव ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद हम धीरे धीरे फेज मैनर में 4 धाम का डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।